जोहार साथियों, मैं रविशंकर यादव जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता। आज हम चर्चा आपके पास करने के लिए आए हैं कि आप देख रहे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड में भी घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव आपके हमारे सामने है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी का उम्मीदवार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के सुपुत्र हैं और उधर से जेएमएम यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उधर से भी माननीय शिक्षा मंत्री के सुपुत्र हैं। अब हमको एक बात बताइए कि इन दोनों पार्टियों ने जिस प्रकार से वंशवाद का बढ़ावा दे रहे हैं, राजा का बेटा राजा बनेगा, उस परिभाषा को ये लोग परिभाषित कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कोई भी आदिवासी भाई या बहन इन दोनों पार्टियों को उम्मीदवार के लिए कार्यकर्ता नहीं मिला? तो फिर बीजेपी और जेएमएम किस बात से, किस मुंह से कहती है कि ये आदिवासियों की हितैषी पार्टी है? ये आदिवासियों की हितैषी तो नहीं है, ये तो वंशवाद और परिवारवाद का हितैषी है। इन लोगों ने आदिवासियों ने तो काम नहीं किया। जब एक टिकट आदिवासी का बेटा, माटी का बेटा या बेटी चुनाव को ये लोग नहीं लड़वा सकते हैं, जब टिकट बांटने की बात आती है तो अपने बाल बच्चों को देते हैं, तो आदिवासी समाज की हितैषी की बात करने का इनका कोई हक अधिकार नहीं है। हम लोग जेएलकेएम डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, वंशवाद नहीं होगा। घाटशिला हम भी लड़ेंगे, हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे, लेकिन वो घाटशिला का माटी का बेटा या बेटी ही होगा। मैं राज्य की जनता से अपील करना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होना चाहिए कि राजनीति पार्टी में वंशवाद और राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसकी समाप्ति के लिए आवाज नहीं उठनी चाहिए? आखिर झारखंड हमारा कैसे आगे बढ़ेगा? आपको पता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, कितने विधायक वंशवाद में हैं, कितने परिवारवाद के सांसद के सुपुत्र सांसद हैं, विधायक के बेटा विधायक हैं, मंत्री के बेटा मंत्री हैं। आंकड़ा मैं अगला वीडियो में शेयर करूंगा, वो भी है, बता सकता हूं, लेकिन ये जानकारी आप भी रखिए, क्योंकि आप भी झारखंड के मूलवासी आदिवासी हैं। ये जानकारी आपको भी रखना पड़ेगा, आपको भी सवाल जवाब करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने जीवन में या तो व्यापार करते हैं, स्टूडेंट हैं या गृहिणी हैं, तो राजनीति के लिए भी आपको 2-4 मिनट 24 घंटे में 10 मिनट चर्चा करना होगा। यदि आप राजनीति के पार्ट को चर्चा नहीं करिएगा, जब तक आपके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं आएगा, तब तक झारखंड में बदलाव कोई जादूगर नहीं आएगा और जादू मार के नहीं चला जाएगा, बदलाव नहीं कर सकता है। बदलाव करेगा आपका सोच, आपका डिसीजन, आपका राजनीतिक चेतना। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों जो राजा का बेटा को ही राजा बनाएगा, जो वंशवाद को बढ़ावा करेगा, इनको खारिज करिए। हम लोग जेएलकेएम के लोग उम्मीदवार लेके आ रहे हैं घाटशिला के विधानसभा चुनाव में, मदद करिए। और जिस प्रकार से आग लगाया गया है कुर्मी और आदिवासी भाइयों में, इन तमाम बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियां जो राजघराने के लोग हैं, जो लोग खुद राजा हैं और अपने बाल बच्चों को ही राजा बनाना चाहते हैं, वो लोग आदिवासी और महतो में लड़ाना चाह रहे हैं और लड़ा करके जयराम को बदनाम करना चाह रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जो हमारे जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो गरीब घर का बेटा है। विरासत में उनको राजनीति तो नहीं मिली, और जो उनके पास एग्रेशन है, जो उनके पास थॉट है, जो आइडियोलॉजी है, आज पूरा झारखंड के एक नौजवान किसान महिलाएं जो मूलवासी आदिवासी हैं, उनकी बातों को अनुकरण करते हैं। और आप देखे होंगे पिछले विधानसभा जब हम लोग चुनाव लड़े तो भी आपको परिवारवाद और वंशवाद नहीं दिखा होगा। इसलिए हम मूलवासी खास करके और वहाँ के आदिवासी भाई बहनों से अपील करना चाहते हैं कि वह राजनीति में वंशवाद को समाप्त करिए, उन लोगों को वोट नहीं करिए, नहीं तो आपके हक और अधिकार की रक्षा नहीं होगी। एक ही राजा का बेटा राजा बनेगा, महाराजा बनेगा और उसी का परिवार आगे बढ़ता चला जाएगा, तो क्या आप केवल वोट देने के लिए हैं? ये कभी आपने सोचा? इन लोगों ने हम लोगों को जात के नाम पर, जमात के नाम पर आपस में उलझा देते हैं, मूलवासी आदिवासियों को लड़वा देते हैं और सत्ता की मलाई कुर्सी पर बैठकर ये खाते हैं, और केवल हम बूथ पर और आप और हम झंडा लेकर के एक दूसरे की लड़ाई करते हैं और केवल चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार घाटशिला को बदलाव करिए, जेएलकेएम के सीट में खाते में इस सीट को दीजिए। निश्चित रूप से आने वाला समय में जेएलकेएम टाइगर जयराम महतो जो सपना झारखंड में दिखाया है, आने वाला 2029 के चुनाव में यदि हम लोग बहुमत में आते हैं, एक झारखंडियों का, आदिवासियों का, मूलवासियों का सपना साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।